केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति को कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में आज अपन लोग लास्ट जो इफेक्ट है, इससे पहले अपन ने कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा, इसके बाद अपन ने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा और लास्ट इफेक्ट है कैटलिस्ट का, जो अपने कोर्स में किसका और किस पे आपको अच्छे से पता होगा अपन किसका इफेक्ट और किस पे बात कर रहे हैं। जो फैक्टर्स है वो रेट को, दर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, उनके बारे में चर्चा चल रही थी। याद करो एक ऐसा दिन था जिसमें अपन ने पहले ही सीखा था रेट क्या होती है, उसको रेट कैसे प्रैक्टिकली कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद वो रेट को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्चुअली चैप्टर की। उसके अंदर अपन ने कंसंट्रेशन पहला फैक्टर लिया था। कंसंट्रेशन के बाद अपन लोगों ने उसके अंदर ऑर्डर सब पढ़ पुड़ा के सारा कंसंट्रेशन का इफेक्ट, बहुत लंबा चला गेम, ठीक है। उसके बाद में बारी है टेम्परेचर की। हालांकि टेम्परेचर 3-4 लेक्चर चला, बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन फिर भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन फैक्टर इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन देने के लिए उतना सारा पोर्शन और इतना सारा पोर्शन इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, तीनों ही 1/3 1/3 1/3। अब सुनना, कैटलिस्ट होपफुली से एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो कंसंट्रेशन जितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम में कंसंट्रेशन जितना अपना रोल रखता है ना, इंपॉर्टेंस रखती है, कैटलिस्ट भी अपनी उतनी ही जगह रखती है। कैटलिस्ट का इफेक्ट भी अपने पेपर में उतनी ही बड़ी जगह रखता है जितना कंसंट्रेशन का इफेक्ट रखता है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। कैटलिस्ट का इफेक्ट बहुत कुछ अच्छा और नया आने वाला है, शायद पहले नहीं पता होगा लेकिन अब बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कुछ नए या बहुत कुछ नई चीज़ आने वाली है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, पहले तो ये बात करते हैं कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट क्या बना है, सबको पता है, लेकिन जो पता नहीं वो बताते हैं, जो नहीं पता वो पता नहीं तो मज़ा आया है, जो पता है वही पता है क्या उखड़ा है यार। सुनना क्या चीज़ है, कैटलिस्ट होता है क्या है, सबको पता है केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन का रेट चेंज कर सके। हाँ, बच्चे दिमाग में क्या सोच कर रखते हैं जो रेट बढ़ा दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो रेट को चेंज करते हैं, हो सकता है बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ी हो सकता है घटाने के लिए ज़रूरत पड़ी हो, जो रेट को चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ या विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, मतलब खुद में खुद ख़त्म नहीं होगा, खुद जितना था रिएक्शन के बाद वापस उतना ही मिल जाएगा। तो सर क्या वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ क्या? अब कंज्यूम हुआ ही नहीं और इन्वॉल्व ही नहीं होता तो फिर काम में क्यों लेता? कंज्यूम भी नहीं हुआ, इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। इन्वॉल्व होता है वो काम करवाता है, बढ़िया से करवाता है, लेकिन इन्वॉल्व होके काम जल्दी ख़त्म करवा देता है। कभी कभी नहीं होता कि शादी ब्याह में बारात आने वाली होती है, ठीक है, हम बारात के स्वागत के लिए काम कर रहे होते हैं, पर हमारे ऊपर कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता, तो अपन मर्जी से कर रहे होते हैं। जैसे ताऊ चाचा कोई आ जाता है, फिर लेनी कर लेता है, तुरंत काम हो जाता है। वही चाचा और ताऊ कैटलिस्ट का काम करता है अपने लिए, और हम तुरंत काम कर देते हैं, जो वो बोलते हैं उससे पहले कर देते हैं। यही कैटलिस्ट का काम, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खुद ने कुछ नहीं, खुद ने क्लास में नहीं उठाई होगी, लेकिन हमसे जो उठवाया सब कुछ करवा के जल्दी से काम खत्म करवा दिया। तो कैटलिस्ट भी कुछ ऐसा ही होता है, वो आता है फटाफट लगाता है सबको, खुद कुछ नहीं करता, कुछ नहीं इन द सेंस वो इंस्ट्रक्ट करता है, कुछ किस तरह से काम करता है सारी बात डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो पाथ चेंज कर देता है, वे चेंज करते हैं। क्या पता वो नहीं थे चाचा ताऊ, तो अपन अपने हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन उसी को और स्मार्ट तरीके से कम टाइम में किया जा सकता था, तो सही थे वो आगे, नहीं तो अपन गधों की तरह लगे रहते हैं और काम भी अच्छा नहीं होता, टाइम भी ज़्यादा लगाते हैं, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। तो वो सही थे, उनका आना सही था, काम जल्दी खत्म हुआ, टाइम बचा, अपन मस्ती में थे, काम में ध्यान नहीं दे रहे थे। वैसे ही कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, बिना खुद कंज्यूमे, बट इट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब जो कैटलिस्ट होता है वो दो तरह के होते हैं। कैटलिस्ट खुद जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा दो वेराइटी और है, एक है प्रोमोटर, एक है इनहिबिटर। एक होता है वर्धक, एक विष, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष। कैटलिस्ट, प्रमोटर एंड इनहिबिटर क्या होते हैं? सुनना, ये कैटलिस्ट के कैटलिस्ट होते हैं। क्या? कैटलिस्ट के कैटलिस्ट। कैसे? कैटलिस्ट के कैटलिस्ट का मतलब क्या? सुनना, हालांकि ऐसा ये एकदम एग्जैक्ट टर्म कहीं नहीं मिलेगी, पर एक चर्चा कर सकते हैं कि कैटलिस्ट जो है मैंने काम में लिया रिएक्शन को तेज करवाने के लिए, लेकिन कैटलिस्ट खुद धीरे काम कर रहा था। तो क्या हुआ, अपन ने क्या किया, एक प्रमोटर मिला दिया जो कैटलिस्ट के काम को तेज कर देता है। ऐसा होता है ना,
चाचा ताऊ कुछ काम करवाते हैं, लेकिन चाचा ताऊ भी अपनी मस्ती में होते हैं। लेकिन जैसे दादाजी आएंगे ना, तो चाचा ताऊ भी बैंड बज जाएगी, वो धनाधन लग जाएंगे। कैटलिस्ट के प्रमोटर आगे, वो कैटलिस्ट को प्रमोट करेंगे और अच्छा काम करवाएंगे। तो सिंपल सी बात है, तो कैटलिस्ट के आगे प्रमोट करने, कैटलिस्ट को अच्छे से काम करवाने के लिए प्रमोटर काम में लेते हैं। और कभी कभी कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा ही तेज़ काम कर देता है, उड़ता रहता है हवा में, तो उसको वापस धीरे करने को इनहिबिटर काम है, उत्प्रेरक विष बोलते हैं। जो अपन चाहते हैं कभी कभी इतनी तेज़ भी ना हो, कैटालाइसिस इतना तेज़ ना हो, उत्प्रेरण इतना ज़्यादा अधिक तेज़ ना हो, तो अपन उसको धीमे भी करवाते हैं बहुत बारी। तो एक बार मैं सारा बताता हूँ कैटलिस्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनके लिए क्या और चीज़ काम में लिया जाता है। और फोर्थ है वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट काम कैसे करता है? एक्चुअली वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। जब वो इन्वॉल्व होता है तो जो स्पीसीज जब इन्वॉल्व नहीं हुआ था कैटलिस्ट, तो उस इंस्टेंट में बहुत अलग स्पीसीज बनती है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट वगैरह बहुत डिफरेंट बनते हैं। लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है तो अलग डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन स्टेट वगैरह बनती है। इसका मतलब जिस पाथ से वो रिएक्शन गई थी ना, अब वो उस पाथ से नहीं जाएगी जब कैटलिस्ट इन्वॉल्व कर दोगे। कैटलिस्ट इन्वॉल्व करते ही पाथ ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। अभिक्रिया का जो रास्ता है, पाथ जो होता है बदल जाता है। सिर्फ पाथ बदलने की फील क्या, वो ग्राफ से अच्छे से समझाऊंगा, ग्राफ में अच्छे से फील करेंगे कि क्या करता है और कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं बोर्ड पे। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में सबसे पहले कैटलिस्ट होता क्या अपन ने देखा, केमिकल सब्सटेंस विच चेंज rate of reaction without consuming itself, without consuming itself, खुद को बिना कंज्यूम किए रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देता है। सबसे पहले उसके बाद इसके टाइप देखे थे अपन लोगों ने, कैटलिस्ट खुद क्या होता है। इसके बाद टाइप के बारे में बात करते हैं। रेड कलर का है तो रेड कलर का में लेते हैं टाइप। इस टाइप में आपके सामने दो चर्चाएं की, क्या, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक तो नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैसे लिखते हैं ना शॉर्ट में, और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। चलो, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। फिर से बोलता हूँ कि कैटलिस्ट इफेक्ट कहाँ डालेगा, रेट कांस्टेंट पे डालेगा, देख लेना। उसके बाद अपन ने बोला कैटलिस्ट के लिए दो तरह की चीज़ का, प्रमोटर इनहिबिटर। उसका इसका वर्किंग काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है सुनना, इसमें बहुत प्यारा लॉजिक है। कैटलिस्ट चेंजेस द पाथ ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट चेंज पाथ ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का पाथ चेंज करता है। जैसे रिएक्शन का पाथ चेंज करता है, डायग्राम से फील दूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है। सो ई गेट चेंज्ड। और सोचो जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाए, क्या उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बोले तो एनर्जी बैरियर। सोचो एनर्जी बैरियर चेंज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं चेंज हो जाएगी क्या, तो लिखो ड्यू टू चेंज इन ई एनर्जी बैरियर गेट चेंज, या फिर बोल सकता हूं ड्यू टू चेंज इन ई ROR गेट चेंज्ड। और इस तरह से ROR पे इफेक्ट पड़ा। अब देखना किस तरह से इफेक्ट डालता है, पाथ कैसे चेंज करता है, इसके डायग्राम से फील लेते हैं। डायग्राम से फील लेते हैं, इसका डायग्राम से इस बात की फील लेते हैं। तो डायग्राम से फील लेने के लिए बोर्ड हटाना पड़ेगा मेरे को। चलो देखो, डायग्राम से फील लेना ज़रूरी है, और उसके बाद कुछ खास पॉइंट है वो चर्चा भी करेंगे। ठीक है, डायग्राम से फील लेते हैं और फिर कुछ खास चर्चाएं हैं, उसको भी अपन डिस्कस। आप साथ के साथ नोट्स लिखते रहे यार, नोट्स अच्छे से बनाते रहे साथ के साथ, ताकि मतलब इतना सारा मटेरियल और कंटेंट आपके लिए पड़ा है ना, अवेलेबल है आपके लिए, तो आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। आ रही बात समझ में? आप उन कंटेंट को नोट्स बनाओ, नोट्स के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी तुम्हें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके अच्छे नोट्स आपके पास बने हुए होने चाहिए, वो ज़रूरी है बेटा जी। चलो, अब मैं बात कर रहा था फील की, तो फील ले ही लेते हैं ना। देखो दुनिया तो बोलती है यार मेरी बात का फील मत करना, कभी मैंने कुछ कह दिया तो। मैं तो बोलता हूँ फील करो भाई, मैं तो बोलता हूँ फील करो।
बढ़िया से फील करो मेरी बात को, हर बात को फील करो, हर बात जो केमिस्ट्री में फील करो साला। क्यों नहीं करते तुम फील? करो ना फील, हर बात को जो बोल रहा हूँ फील करो साला। आ रही बात समझ में? फील करो, केमिस्ट्री को फील करो, आगे बात समझ। कभी कहते हैं दोस्त होते हैं भाई यार उस दिन मैंने जो बोल दिया उसका फील मत करना यार, ऐसा कैसे मत करना यार, फील केमिस्ट्री में आ रहा है सामने वाला बंदा, तो फील करेंगे नवीन जोशी की हर बात को फील करेंगे, ठीक है? तभी तो सीखेंगे ना यार, फील करेंगे ना केमिस्ट्री को, तभी सीखेंगे। देखो किस तरह से चर्चा हो रही है, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि किस तरह से ये जो चेंज होता है पाथ, तो ये वापस एनर्जी, वही एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और साथ ही साथ ये एनर्जी डायग्राम हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैंने आपका एक ग्राफ याद हो तो कुछ इस तरह से बनाया हुआ था, आपको याद हो तो, ये रिएक्टेंट का एनर्जी था, ये प्रोडक्ट का एनर्जी था, ये यहाँ मैच खा रहा था और ये यहाँ मैच खाया था, नहीं खाया तो ये खिला देते हैं, और इन दोनों में एक डिफरेंस भी था एनर्जी का, इसको अपन ने डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन बोला था, ठीक है डियर? अब मैं कुछ सिखाने जा रहा हूँ, देखना ज़रा ध्यान से बेटा। क्या ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, उसकी एनर्जी थी, इसकी एनर्जी, ये इसका पाथ बोला जाता है। यहाँ बनता है ट्रांजिशन स्टेट, हालांकि ये चीज़ एक्सप्लेन भी की जाएगी। हाईएस्ट एनर्जी का जो होता है उसको टीएस बोला करते हैं, ये टीएस बनता है यहाँ पर। अब सुनना, जैसे पाथ चेंज हुआ तो पाथ चेंज हुआ, दो तरह से पाथ चेंज हो सकते हैं। एक तो या तो ऐसे पाथ चेंज हो जाए, एक तरीका, एक पाथ चेंज कुछ इस तरह से हो जाए, दूसरा तरीका। दोनों में खास बातें क्या है? दोनों में खास बातें क्या है? ये जो ब्लैक कलर ये विदाउट कैटलिस्ट है, और जो रेड कलर वाला इसमें एक्टिवेशन एनर्जी देखो कम हो चुकी है, तो ये विद पॉजिटिव कैटलिस्ट है। और जो रेड कलर का बनाया है वो विद नेगेटिव कैटलिस्ट। आपको पता चल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई विद नेगेटिव कैटलिस्ट। अब एक बात देखो कि मैं अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी बोलता हूँ। जब कैटलिस्ट नहीं था, अकेला था, तो उस टाइम में बोलता हूँ कुछ EA1। पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाया तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलता हूँ EA2, और जब नेगेटिव कैटलिस्ट मिलाया तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी कुछ EA3 बोलता हूँ। इसको बोलता हूँ EA3। इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, आप जरा ध्यान से देखो बेटा, आप थोड़ा गौर से देखो कि EA2 जो है सबसे कम है, EA2 सबसे कम है। उसके बाद EA1 थोड़ा बड़ा है, ये विद कैटलिस्ट एंड पॉजिटिव कैटलिस्ट है। और उसके बाद में देखो EA कौन सा है? 3। सोचो जिसमें जितना ज़रा बड़ा बैरियर होगा और जिसमें जितना कम बैरियर होगा, ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो रेट का सीधा जो बैरियर उस पे इफेक्ट आना ही है। तो इससे R2 आया होगा, इससे R3 आया होगा, इससे R1 आया होगा। जिसमें बैरियर सबसे कम है, क्या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्या? और जिसमें बैरियर सबसे ज़्यादा, और ये हुआ कैसे? क्योंकि इनका इफेक्ट जो है डायरेक्ट के में पड़ा। अब डायरेक्ट के में कैसे रहता है इसका इफेक्ट, वो सुनना बड़ा अच्छा लॉजिक है इसको। मैं इसका जो इक्वेशन था अपन ने जो डेराइव किया था आर्हेनियस इक्वेशन, K = A e⁻ EA/RT, और इससे एक डेराइव्ड इक्वेशन थी ln K = का EA/2.303 RT + log A। मैं इस इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे इफेक्ट आया कैटलिस्ट का, वो देखो। तो वापस वही चलता, मैं ये तो पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट करते क्या इफेक्ट, किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, पता चल गया कि कैसे रेट बढ़ेगी, कैसे रेट घटेगी, ये तो पता चले। लेकिन कितनी रेट बढ़ेगी, कितनी रेट घटेगी, वो चर्चा भी करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि EA1 था जब कैटलिस्ट था या नहीं था, तो एक केस लेते हैं, और दूसरा केस में EA2 लेते हैं। एक विद कैटलिस्ट है, एक विदाउट है। ये विदाउट मान लो, ये विद कैटलिस्ट मान लो, ठीक है भाई। अब इस टाइम पर जब विदाउट कैटलिस्ट था तो इस टाइम पर रेट कांस्टेंट कुछ K1 आया होगा, और जो विद कैटलिस्ट था तो रेट कांस्टेंट डिफरेंट हो गया होगा, बदल गया होगा, तो K2 मान लिया। तो मैं इक्वेशन बनाता हूँ ln K1 जैसे पहले बनाई थी, सेम टू सेम वैसे मैं इक्वेशन अभी बनाता हूँ। तो अब इक्वेशन K1 क्या बोलूँगा, ln K1 = का EA1, K1 के टाइम EA1 काम में आएगा अपॉन 2.303,
जब भी मैं कैटलिस्ट को देख रहा हूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा, जब मैं टेम्परेचर को देख रहा हूं तो कैटलिस्ट नहीं डालूंगा, उसको कांस्टेंट रखूंगा एक तरह से। प्लस लॉग ए, और दूसरी इक्वेशन लॉग, जब K2 पे चर्चा हुई तो माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग ए, वापस वही काम किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 माइनस 1 किया। तो वो दोनों स्टेप लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं 2 स्टेप एक साथ लिख रहा हूँ, जरा ऑब्जर्व करना बेटा। लॉग K2 अपॉन K1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अब क्या आ जाएगा, जो ये तो कट जाना है तो 2 माइनस 1 तो ये प्लस हो जाना है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो कॉमन क्या आएगा 1 अपॉन 2.303 R, इस बार T कॉमन आ जाएगा, जबकि पहले E कॉमन आया था, आपने लेक्चर देखा हो तो, इससे पहले वाला जस्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, EA1 जो पॉजिटिव हो जानी है, EA2 जो नेगेटिव रहनी है, माइनस EA2, और ये कैटलिस्ट का इफेक्ट आ गया क्योंकि वो EA पे इफेक्ट डालता है, एक्टिवेशन एनर्जी पे इफेक्ट डालता है। लेकिन एक बहुत प्यारी चीज़ बताऊँ आप लोगों को, एक बहुत प्यारी चीज़ जिससे IIT JEE एडवांस में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या, यदि ऐसा कर दे साहब, अभी आपने कैटलिस्ट मिलाया तो टेम्परेचर कांस्टेंट माना, और यदि आप टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हो तो कैटलिस्ट की चर्चा कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज कर रहे, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। यदि टेम्परेचर भी चेंज हुआ तो ये T1 T2 नहीं आ जाएगा क्या, यदि टेम्परेचर भी चेंज करोगे तो ये T1 T2 नहीं आ जाएगा क्या। तो मैं क्या लिखूंगा, टेम्परेचर को भी चेंज करके लिखता हूँ, उसमें और मज़ा आएगा। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन में, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.303 R, इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि चेंज किया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा EA1 अपॉन T1 माइनस, इस पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाली इक्वेशन जो भी बनी है। तो प्लीज़ बच्चों इसको बढ़िया से बनाएं, नोट्स में बढ़िया से लिखें, ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ें जो आपके सामने रखी जा रही है। तो किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट आया, किस तरह से कैटलिस्ट का इफेक्ट आया, और कैटलिस्ट के इफेक्ट की फील क्या है, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, दोनों इफेक्ट डाल दिए जाए तो कैसे काम करना है, हर चीज़ को, हर बात को डिस्कस किया है अपन ने। तो प्लीज़ यदि आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप सब बच्चों तक शेयर करें, और टारगेट यही है यार कि वो बच्चा जहाँ तक पढ़ाई नहीं पहुँच पा रही, इस कोरोना काल में नहीं है कोचिंग्स अवेलेबल, बहुत सारी कोचिंग्स बंद हो चुकी है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग जा रहे थे लेकिन अब मतलब आगे ना यार, बेरोजगारी आगे नहीं, मैं पेरेंट के पास पैसे हैं, तो प्लीज़ आप उन तक पहुँचाएँ। एक एजुकेशन सिस्टम तैयार करने में कोशिश में हूँ, तो मतलब जिसमें एक यूट्यूब का पूरा एक कोचिंग सिस्टम हो केमिस्ट्री का, जिसमें आपको सब अवेलेबल हो, पेपर भी, मॉड्यूल भी, लेकिन ये पहले सब तक पहुँचे। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जब तक सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाए तब तक सब तक पहुँचाने की कोशिश करो, और यदि आप देख रहे हो और पहुँचा रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।